क्या मतलब है? पिछली 10 तारीख को एक जत्था श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी के शहीदी दिवस के ऊपर पाकिस्तान में जो संबंधित स्थान हैं उन पे नतमस्तक होने के लिए और गुरुपुरब को मनाने के लिए जाना था। लेकिन वो जत्था जैसे ही बॉर्डर पे पहुंचा, वहाँ बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उस फोर्स ने कहा कि आपकी लिस्ट यहाँ पर नहीं आई। और इस पूरे घटनाक्रम में से मैं खुद उस जत्थे के अंदर शामिल था, जिस कारण से मेरे को पूरी जानकारी है। जब भी कोई जत्था जाता है, जब से देश दो फाड़ हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो बने, उसके बाद दो टुकड़े होने के बाद हर साल हर पर्व पे जत्था जाता है। और जब ही जैसे ही जत्था जाता है, उस जत्थे के जाने से पहले मौजूदा सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है हर एक जिले के डीसी के द्वारा। और वो नोटिफिकेशन ये होता है कि आप जिसने भी इस जत्थे में जाना, वो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दे थ्रू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। उसके बाद जैसे आज हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन गई कि उसके थ्रू हमें जानकारी दे दी जाए। तो जिन श्रद्धालुओं ने जाना, उन्होंने अपने पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट, अपना आधार कार्ड या जो भी जानकारी थी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दे दी। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वो जानकारियां डीसी ऑफिस और एसपी ऑफिस, वो जिस तरीके से भी जाती हैं, उन्होंने भेज दी। और बाकी का जो काम है, हाई कमीशन पाकिस्तान को उन्होंने अपनी जो पूरी जानकारी देनी होती है कि ये लोग वहां पर जाएंगे, और उन्होंने वो वहां पर प्रॉपर दे दी। और उसी का नतीजा है कि वीजा लग के आ गया। अब यहाँ जो जत्था जा नहीं सका, इसके पीछे कारण क्या क्या है? मेरी समझ के अनुसार कारण ये है, नोटिफिकेशन सबसे पहले सरकार ने बहुत लेट किया। हरियाणा सरकार ने, पंजाब सरकार ने 1 महीना पहले कर दिया, दिल्ली सरकार ने भी 1 महीना पहले कर दिया, यानी कि 1.5 महीने का टाइम इसके अंदर चाहिए होता है। यहाँ 1 महीना लेट हरियाणा सरकार के सभी डीसी साहबान ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, 1 महीना लेट किया, और टाइम रहेगा बहुत कम। तो जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिम्मेदारी थी, मैं साफ तौर पर सच्चाई सामने, आपने सवाल किया है कि सच्चाई होनी चाहिए, 7-8 दिन का 10 दिन का टाइम था। उसके अंदर पूरी जानकारी कलेक्ट करने के बाद उन्होंने जो भी जानकारी थी वो पाकिस्तान हाई कमीशन को भेजी, जैसे इनको भेजी। अगर जानकारी किसी को ना गई होती सरकार को, तो जो पुलिस वेरिफिकेशन हुई है सभी की हुई, वो कैसी होगी बिना जानकारी के? अगर पुलिस वेरिफिकेशन होगी और हाई कमीशन को भी पूरी जानकारी चलेगी, इसका मतलब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपना काम निपटा दिया है। किसी अधिकारी का कोई इसमें दोष नहीं है। तभी वीजा लग करके आए, वेरिफिकेशन पुलिस की होती है, और उसके बाद हाई कमीशन तभी वीजा देता है। ये दो चीजें होगी। यहाँ से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वीजा लगने के बाद काम खत्म। उसके बाद काम क्या है, जो जितने भी डीसी साहबान हैं वो सभी होम सेक्रेटरी हरियाणा को वो जानकारी जाती है, वो थ्रू भारत सरकार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के पास जाती है कि ये लोग वीजा